हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कन्या राशि की। विर्गो साइन राशि चक्र की छठी राशि है और इस समय जो ग्रह गोचर के अनुसार बहुत सुंदर जो सबसे अच्छा गोचर है वो गुरु का गोचर देखा जा रहा है। गुरु कन्या राशि से ठीक दसम स्थान में जहां पर की कार्य क्षेत्र है वहीं पर बने हुए हैं। गुरु का प्रभाव इस राशि के लिए लगातार 2026 तक बहुत ही सुंदर है, क्योंकि 2025 और 26 आपके ठीक गुरु आपके दसम स्थान में रहेंगे, जो कि आपका कार्य क्षेत्र है, इससे संबंधित भी उन्नति देंगे। और उसके बाद जो अगला जो 2026 का टाइम होगा वो भी बहुत ही सुंदर आपके साथ में होगा, क्योंकि दसम और 11th जो 10th और 11th हाउसेस हैं इनसे कंसर्न ही जो जुपिटर का ट्रांजिट बना रहेगा। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जो कन्या राशि है ये उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्रों से बनी हुई है। 3 नक्षत्र जिनके भी होंगे वो कन्या राशि के साथ में रहेंगे। कन्या राशि ठीक यदि लग्न से और राशि से हम लेते हैं तो कन्या राशि के ठीक इस समय जो 6th हाउस है उसमें राहु की स्थिति बनी हुई है। राहु छठे घर में होने से बहुत अच्छे यहाँ पर परिणाम देते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि एक तो शनिवत राहु है, मतलब शनि का ही ये घर है। शनि आपका जो ये होरोस्कोप है, यदि आपका लग्न कन्या लग्न है तो कन्या लग्न से जो पंचम और जो छठा स्थान है ये दोनों के दोनों शनि के हाउसेस है। अब शनि के हाउसेस जो छठा स्थान है इसमें यदि राहु का गोचर होता है तो ये बहुत अच्छा गोचर माना जाता है हर हिसाब से। कैसे? क्योंकि जो छठा हाउस होता है हमारा, यहाँ पर कई प्रकार से प्रॉब्लम्स, साथ साथ में यहाँ पर रोग और साथ साथ में यहाँ पर शत्रुता बहुत बनती है। इनके लिए राहु का यहाँ पर गोचर होना, राहु का ट्रांजिट 6th हाउस में होना, इन सब के लिए बहुत अच्छा साबित ये होगा कि यदि यहाँ पर किसी प्रकार की शत्रुता बढ़ी हुई है तो वो कम होगी। साथ साथ में यहाँ पर यदि रोग किसी प्रकार से ज्यादा हो रहे हैं तो वो कम होंगे। फिर भी यदि मैलिफिक आपका 7th और 8th स्थान में होता है तो आप ये कहते यदि पाप ग्रह यहाँ पर 7th हाउस और 8th हाउस में होता है तो परेशानी कहीं बढ़ भी सकती है। अब मैं इस समय ये कहूंगा कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि यदि शनि आपके सप्तम भाव में है तो शनि के सप्तम भाव में होने से थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आपके जो व्यापार क्षेत्र है या आपका स्पाउस है उनमें थोड़ी सी परेशानी तो हो सकती है, उतार चढ़ाव तो हो सकता है। लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो इस समय बहुत अच्छी आपके लिए बनी हुई है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके दसम भाव पर है और दसम भाव जो है वो ठीक मरकरी का ही है, बुध का ही है, जो कि शनि से संबंधित एक मित्रता वाला घर है। दूसरा, इसमें अच्छी बात यह है कि वहां पर जुपिटर भी दसम हाउस में है, इसलिए आपके लिए जो शनि की तीसरी दृष्टि है उसका दुष्प्रभाव नहीं है। इसके बाद शनि को लेते हैं, जो अगली दृष्टि शनि की है वो सप्तम दृष्टि, वो ठीक आपके दूसरे हाउस पर, यानी कि आपकी वेल्थ के हाउस पर, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट, वाणी और कुटुंब के स्थान पर है। यहाँ पर जो ये हाउस है ये भी शुक्र का है, जो कि शनि के परम मित्र हैं, इसलिए 2nd हाउस पर भी शनि का अच्छा ही प्रभाव यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ में देखते हैं तो यहाँ ये स्थान जो होगा शनि की जो दसम दृष्टि है वो आपके सीधे आपके पंचम स्थान पे होगी। तो ये जो 5th हाउस है यहाँ के भी जो लॉर्ड है वो भी शनि ही हैं। तो शनि का पंचम और सप्तम दोनों सप्तम में होना और उसके बाद पंचम स्थान की भी लॉर्ड होना, ये अब ये एक तरह से ये आ गया कि कन्या राशि के लिए शनि किसी भी हाल से, किसी भी तरीके से जो शनि की दृष्टियां हैं उनका गलत प्रभाव शनि का नहीं है कन्या राशि के लिए। इसी तरह से यदि राहु की बात करें तो राहु की जो दृष्टि होंगी, राहु की दृष्टि आपकी पंचम दृष्टि आपकी ठीक दसम हाउस में होंगी। यहाँ के जो लॉर्ड है बुध हैं और उसके बाद दूसरी दृष्टि होगी जो 12वें भाव पे, और उसके बाद
जो तीसरी दो जो जो राहु की जो नॉन दृष्टि होगी वो है आपके ठीक सेकेंड हाउस पर, जिनके की लॉर्ड हैं शुक्र। तो यहाँ पर राहु और शुक्र भी मित्रवत हो गए, क्योंकि राहु शनिवत ही हैं, इसीलिए सेकेंड हाउस पर भी अच्छा ही प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय जो मुख्य रूप से प्रभाव है वो इस समय षडाष्टक योग बना हुआ है, जो कि 18 मई 18 मई 2025 से और 7 जून 2025 तक रहेगा। वो षडाष्टक योग राहु और मंगल का है। क्योंकि जब भी राहु और मंगल एक दूसरे से 6 और 8 हाउस में होते हैं तो ये षडाष्टक योग यहाँ पर बनता है। यहाँ से यदि हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, और मंगल से जब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये षडाष्टक योग है। षडाष्टक योग राहु और मंगल का अच्छा नहीं माना जाता। इसी कारण से थोड़ा बहुत परेशानियां हो सकती हैं, उनको मैनेज आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके आपके ठीक इनकम हाउस के हैं और राहु आपके छठे हाउस के हैं, जहां पर की राहु का अच्छा माना जाना होता है। इसीलिए थोड़ा बहुत जो माइनर इश्यूज हैं उनके लिए यदि कुछ होते भी हैं तो उसमें डॉक्टरी इलाज आपको कराना जरूरी होता है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये भी जो षडाष्टक भी है इसका भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव आपके साथ में नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केतु ठीक यहाँ पर मार्च जब आपके 12th हाउस में आएंगे तो 12th हाउस में यहाँ पर केतु के साथ में होंगे। ये जो प्रभाव होगा मार्स और केतु एक साथ में होगा, ये होगा 6 जून से और 27 जुलाई तक। ये जो 6 जून से और 27 जुलाई तक का जो अवधि होगी, इसमें थोड़ी सी आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, आपकी ईएनटी संबंधी भी ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ में आपको जो रिस्की वाले कार्यों में बहुत उतावली नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि एक हॉस्पिटल का स्थान भी है, यहाँ पर खर्चे का स्थान भी है, साथ साथ में ये मोक्ष का भी स्थान है। केतु का 12th हाउस में जाना कुछ ऐसा लगता है कि जैसे ये मोक्ष हाउस भी है, दूसरा तीर्थों का भी है, भ्रमण का भी है, धार्मिक क्षेत्रों में भ्रमण का भी है, और इसके साथ साथ में ओवर थिंकिंग भी यहाँ से हो जाती है। कई बार तो कई लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं, वो इस समय केतु की स्थिति कन्या राशि के लिए बताती है। अकेले में रहना और उसके बाद अकेले ही अपने ही चीजों को सोचते रहना, कुछ एक नए चीजों को सोचना या नए चीजों के बारे में बात करना। कभी कभार ऐसी स्थिति भी आती है जब केतु 12th हाउस में होते हैं, तो कभी कभार ऐसी स्थिति भी आती है जिसमें कि लगता है कि कुछ दूसरी ही दुनिया के बारे में सोचने लग जाते हैं। ये स्थितियां केतु के 12वें भाव में, मोक्ष का भाव भी इसे कहा जाता है, वहां से इस तरह का चिंतन भी किया जाता है। वो चिंतन कई बार आपको एक अच्छाई की तरफ ले जाता है, अत्यंत अकेला भी कह सकते हैं। एक तो अकेला होता है, एक होते कहते हैं कि परफेक्ट सोलिटरी, परफेक्ट लोनलीनेस उसमें जो होती है, उसमें एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप अपने ही ऊपर और उसी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, जो कि आपका विचार चलता रहता है। इसी तरह से कहा जा सकता है कि ये आत्मचिंतन का भी समय है। जब आप अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं, उस तरह का भी ये समय आपके साथ में रहेगा। मैं एक कुल कहना चाहता हूँ आपके साथ में कि जो इस समय कन्या राशि है उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि 10th हाउस का बृहस्पति और अभी 2026 तक बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत परिणाम आपके लिए लाने वाले हैं, जो कि आपके करियर में और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में, साथ साथ में आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा बदलाव लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपके हॉरोस्कोप को देखेंगे कि आपका इस समय क्या योग चल रहा है, क्या दशा और अंतर्दशा बता रही है, साथ साथ में असेंडेंट कहाँ पर है, ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, और जो नवांश कुंडली है, जो जन्म कुंडली है और गोचर कुंडली आपके लिए
किस तरह से आगे बता रही है कि आपका जो भाग्य उदय कब होने वाला है। इन सब चीजों की चर्चा करेंगे, ओवर फोन आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव होगा मैं जरूर शेयर करूंगा आपसे, और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।